हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। अमेरिका इस वक्त फेस कर रहा है मेंटल हेल्थ क्राइसिस को। खासतौर पर बच्चों और यूथ में मेंटल हेल्थ क्राइसिस लगातार बढ़ती जा रही है और अब अर्जेंट नीड है एजुकेशन और साथ ही साथ सपोर्ट की। अक्टूबर 2021 में चाइल्ड मेंटल हेल्थ की को एक तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके तब से अब तक हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि इसके लिए इनफ सर्विसेज नहीं है जिससे बच्चों की मदद की जा सके। मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वजह से कई यूथ अपने रास्ते से भटक रहे हैं। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अकेले 2014 से 2021 तक होमिसाइड का जो रेट है वो 60% से ज़्यादा बढ़ चुका है। और आज हमारा जो प्रोग्राम है प्राइम टाइम वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस पर ही बेस्ड है। लेकिन क्या वाकई मेंटल हेल्थ क्राइसिस को क्राइसिस समझा जा रहा है? इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं रोशनी प्रिया आयलावरापू, जो कि फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइट एंड इंस्पायर की। मिशन है इनका चिल्ड्रन, यूथ और एडल्ट्स को यूनाइट और इंस्पायर करने का। और हाल ही में यूनाइट एंड इंस्पायर को प्रेस्टिजियस अवार्ड, जी हाँ, टेक्सास गवर्नर्स अवार्ड मिला था फर्स्ट लेडी ऑफ टेक्सास सिसिलिया एबट की तरफ से। एंटरप्रेन्योर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन हैं। सबसे पहले शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। आपको भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो टॉपिक आपने अभी बताया है तो इसकी अवेयरनेस का सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी डॉक्टर विवेक मोदी, जो कि यूएस सर्जन जनरल हैं। आप भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी, जो मैं कोट अब पढ़ने वाली हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि 10 ऑफ मिलियंस अमेरिकन्स, इसमें बच्चे भी हैं, यूथ भी हैं, यानी हर एज ब्रैकेट के जो लोग हैं वो शामिल हैं, उनको मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ये तो मैंने एक कोटेशन यहाँ पर उनको दिया है। और यहाँ पर बहुत सारी बातें उन्होंने बोली थी, और वो क्या बोली थी वो आपको भी पता है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में, स्पेशल कॉन्फ्रेंस में आप भी थी जी। आपको क्या लगता है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस को लेकर जो अवेयरनेस है उसको फैलाया जा सके? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं है तो जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं बच्चों को और बच्चों की फैमिलीज़ को, वो पहुंच नहीं पाएगा। और जितने ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करने का मौका मिलता है उतने ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करना ही है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा नहीं आते हैं तो हु विल बी द वंस हु कैन टेक द मैसेज टू द फैमिलीज, राइट? सो इसीलिए सबको ऐसे वाली कॉन्फ्रेंस में लाके उनको ये जो टॉपिक है, जो क्राइसिस है, इसकी गहराइयाँ क्या है, इसके कौन सी तरीके से हम इसको हैंडल करें और क्या क्या करना चाहिए इनके लिए, ये सब टॉपिक्स इसके साथ साथ वो भी डिस्कस करने का सख्त ज़रूरत है। अभी हाल ही में जो है मेयर ऑफिस से और साथ ही साथ सिटी काउंसिल की तरफ से भी, सिटी काउंसिल शुगरलैंड की तरफ से भी रिकग्निशन मिला था आपके ऑर्गेनाइजेशन को, यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा इस पे काम कर रहा है। आप मुझे बताएं कि अभी के अगर हम सिनेरियो में हम बात करें, हम बार बार मेंटल हेल्थ क्राइसिस की बात तो कर लेते हैं, लेकिन क्या उस पर वाकई काम चल रहा है, काम हो रहा है? काम हो रहा है, लेकिन इतना नहीं है जितना हमें चाहिए, जितना होना चाहिए, क्योंकि इसका रिसोर्सेस जो है ना, तो इधर द रिसोर्सेस आर स्कैंटी और लोगों को रिसोर्सेस के बारे में पता नहीं है, कहाँ जाना है, क्या लेना है, किसके पास जाना है, व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस यू शुड गो विद और व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स यू शुड गो विद। दैट इज़ समथिंग दैट व्हाट वी नीड टू ब्रिंग मोर अवेयरनेस। वो जानकारी नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो अवेयरनेस लोगों को मिलना चाहिए वो थोड़ा कम है अभी। जैसे आप अभी इस टॉपिक के बारे में आप एक डिस्कशन अभी ऐसा शुरू किया आपने, ऐसे ही इवन द मीडिया, इफ़ दे कैन टेक दिस टॉपिक फॉरवर्ड एंड ओपनली, सो दैट बिकॉज ये जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस का जो हम जब बात करना शुरू करेंगे तब एक शेल में चले जाते हैं फैमिलीज या बच्चे, क्योंकि खोल के बात नहीं करते हैं। अगर उनको स्कूल में या कहीं और अगर उनको कुछ स्ट्रेस हो रहा है तो खोल के बात करने वाले बच्चे कितने हैं?
मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है जी। बच्चे अपने दिल की बात नहीं कह पाते, उनके साथ अगर कुछ हो रहा है या कुछ चल रहा है या उनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं और एक शेल में चले जाते हैं। शेल में चले जाते हैं। तो जब द पॉइंट अबाउट यूनाइटेड इंस्पायर डूइंग दिस वॉलंटियरिंग इज बिकॉज टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द शेल, जितना हो सके उतना कम्युनिटी में मिला के उनको मिलवा के ऐसे लोगों से और बाकी लोगों से who are much more in a state like where they do not have any resources like what these children are availing. और जो कंडीशंस के बारे में, हालात के बारे में जितना ये बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के जरिए जाने उतना बेहतर है। क्योंकि कुछ डेटा है, मैं यहाँ पर एक बार शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर उसी डेटा से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करूँगी। 60% ऑफ जो चिल्ड्रन है वो मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट जो है ना उनको मिल ही नहीं पा रहा है, और 80% ऐसे हैं जो एक तरह से कहा जाए जो साइकेट्रिस्ट हैं उसकी शॉर्टेज है, यानी कि अगर बच्चों को ज़रूरत है तो 80% ऐसे हैं उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। 40% जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वरिड है अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ट्रीटमेंट की, अगर हम जिस तरह से डॉक्टर विवेक मूर्ति ने भी कहा था जिस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल थी, उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये भी मैंने डेटा भी शेयर किया, जो 60% जो बच्चे हैं उनके मेंटल हेल्थ का जो ट्रीटमेंट है उनको नहीं मिल पा रहा है। 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको साइकेट्रिस्ट तक उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। That was the main point I would say, like because काफ़ी बार ये होता है कि like बच्चों को या उनके माँ बाप को ऐसा लगता है कि like ये एक क्राइसिस ही नहीं है, my son is good or my daughter is good, like so they don't want, they're in denial mode. जब तक कोई भी हो like डिनाइल मोड में है तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा उनके पास। जब तक वो एक्सेप्ट करते हैं कि like कुछ तो चल रहा है मेरे बच्चे के साथ, लाइक इसको कुछ तो करना है, लाइक कहीं पे लेके जाना है या कुछ करना है इसका, लाइक ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव मोड में देखते हैं ना, तब उनका एक सोल्यूशन मिल जाता है। The problem, the statement what Dr. Murthy said is because these parents are not taking them to the point of getting them counseled or getting them that kind of an understanding for the children that what are the do's, what are the don'ts, or it is okay to fail, it is okay to feel stressed about anything. बट वो जो तसल्ली उनको मिलता है ना, जब उनका जो भी हालात हो, जो भी उनका सिचुएशन हो, जब वो एक्सेप्टेंस मिलता है ना बच्चों को, तब खुल के बात करते हैं, तब उनको लाइक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ मैं इनके पास जाके कुछ भी शेयर कर सकता हूँ या कुछ भी लाइक बोल सकती हूँ मैं, लाइक अगर मुझे कुछ अंदर घुटने के बजाय, like if they go and they talk to them, then is when you are opening the gates for a solution. That is what Dr. Murthy was emphasizing, that let them come out, let them talk, let them converse with you, be open to that and then take them to the right channel. एक और डेटा यहाँ पर शेयर करते हैं, जो मेंटल इलनेस है वो सुसाइड जो है एक तरह से कहा जाए सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का। अगर देखा जाए 15 से 24 की जो एज के बीच के जो लोग हैं, यानी इसमें एडल्ट्स भी आते हैं, यंग बच्चे आ जाते हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वजह से। 20% जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सीरियस सुसाइड थॉट्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, सुसाइड टेंडेंसी कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है, और 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसाइड कर भी लिया। यानी ये डेटा बता रहा है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस की हम बात करते हैं, हम कोशिशें भी करते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर एक तरह से, जैसा मैंने डेटा शेयर किया, जो मेन लीडिंग कॉज है वो मेंटल हेल्थ जो क्राइसिस होता है उसकी वजह से लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं, और एज ग्रुप क्या है 15 से 24। करेक्ट। आप क्या बोलोगे इस पर, क्योंकि इस एज ग्रुप में सुसाइड करना, मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट नहीं होना, इतने डिप्रेशन में चले जाना कि उनको लगता है कि शायद सुसाइड करना ही ठीक है, ऐसा वो करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि लेकिन बच्चों को इतना जो स्ट्रेस होता है, चाहे मे बी थ्रू द स्कूल और मे बी थ्रू अदर डिमांडिंग सिचुएशंस व्हाट दे हैव, it could be like their grades or it could be like some other goals that they want to reach. अगर जब वो जो हासिल करना चाहिए वो अगर उनके हाथ में नहीं आ रहा है तो they are seeing it as a failure, और ये फेलियर कैसे हैंडल करना है उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको लगता है कि like they are a failure in life. So that was probably the status of mind what the student is in. And जब तक लाइक ये जो हालात है उनका, लाइक अगर हम इसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक लाइक इन स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल्स है वैसे के वैसे ही रहेंगे और सोल्यूशन मोड नहीं मिलेगा उसको। तो इसीलिए इन बच्चों को जितना हो सके उतना शामिल करना चाहिए
into the community with the real situations and real people and real experiences. Then they will know how to handle a failure. Then they will know how to handle a success too. ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड इंस्पायर, जो कि एडल्ट्स को, बच्चों को, यंग बच्चों को इंस्पायर कर रहा है, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये आपने कब सोचा कि मुझे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना है, बनाना है? जब मैंने देखी कि आजकल के बच्चे जितना डिजिटल मीडियम में अटके हुए, लाइक दे आर नॉट लाइक वेंचरिंग आउट टू लुक टू द रियल वर्ल्ड एंड ऑल दैट, क्योंकि जैसे हमने देखे थे हमारे बचपन में, लाइक कैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ जाके लाइक सबको खाना बांटना या घूमना फिरना, आजकल के बच्चे नहीं करते। कितना जानते हैं अपना कम्युनिटी को? जितना हम जानते हैं उतना जानते हैं क्या? शायद नहीं। हम इमिग्रेंट्स जैसे आए थे, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ के सिटीजन्स हैं, तो डू दे नो देयर कम्युनिटी लाइक हाउ वी न्यू आवर कम्युनिटीज, एंड आर वी रेजिंग देम एज इमिग्रेंट्स, आर वी रेजिंग देम एज सिटीजन्स? So knowingly or unknowingly these children are being raised as immigrants, क्योंकि हम ऐसे आए थे तो हम ऐसे उनको लाइक अपब्रिंगिंग ऐसे दे रहे हैं जैसे कि लाइक जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरा लाइक द रीज़न वाई आई थॉट अबाउट कमिंग अप विद एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस विद अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर इज बिकॉज आई वांटेड देम टू नो अबाउट देयर कम्युनिटीज। आई वांटेड देम टू नो दैट beyond their parents, beyond their family, there are so many that they can go to and talk to and get advice. काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो समस्या उनके साथ हो रहा है, उसके लिए लाइक सोल्यूशन ढूंढना शायद लाइक उनको उतना गट्स नहीं है कि पेरेंट्स के पास जाके बात करें। लेकिन जब आसपास के लोगों के बारे में लाइक जितना जानते हैं, लाइक या उनका थोड़ा दोस्ती बनता है, तो मे बी नॉट द पेरेंट्स बट दे माइट गो टू अनदर अंकल और आंट और लाइक कोई भी कज़न हो या कोई भी हो, उनके पास जाके थोड़ा बात कर सकेंगे, कम से कम कोई मिलना चाहिए, आउटलेट मिलता है उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मेंटल हेल्थ क्राइसिस से आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, इसी पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। The Made to Move sales event is now at Big Star Cadillac. Drive any new Cadillac sedan or crossover for only $1 down. Like the new 2023 XT4 for only $379 a month for 39-month lease, or purchase and choose 1.9% APR plus $500 bonus cash. At Houston's Cadillac to your door dealer. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान रश्मि प्रिया अलावरापू, जो कि फाउंडर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनाइट एंड इंस्पायर के। साथ ही साथ आपको बता दें कि 39th एनुअल गवर्नर्स वॉलंटियर अवार्ड रिसिपेंट है, जो कि अभी हाल ही में 15 अगस्त को मिला था। मैंने अभी आपसे ब्रेक से जाने से पहले सवाल किया था कि आपने इसको क्यों फॉर्म किया। अब जब आपने इसे फॉर्म कर लिया, कितने साल पहले आपने इसको फॉर्म किया था? 4 साल। 4 साल। इट्स बीन 4 years। इन 4 सालों में जो आपकी जर्नी रही वो कैसी रही,
और 4 साल पहले जब आपने इसे शुरू किया तब मेंटल हेल्थ क्राइसिस को लेकर क्या आपका थॉट था और अब क्या थॉट है? I'll tell you with an example. जब हमने शुरू किया, we had only about 50 volunteers with us. Now we are 300 plus. And ये जो बच्चे मेरे पास आए हैं तब शायद वो मिडिल स्कूल में थे, एंड देन हमारे साथ ऐसे वॉलंटियर करते हुए इन बच्चों को सिचुएशंस हैंडल करना इतना अच्छी तरह से आ गया उनको कि जो भी समस्या आते हैं उनके स्कूल में, they are the ones who are stepping up and solving it in their own school. They are the ones who are bringing new works in their school and being a leader for the rest of the students. तो जो सीख रहे हैं वॉलंटियर के ज़रिए, तो ये खुद के लिए नहीं लेकिन बाकी बच्चों के लिए भी फ़ायदा हो रहा है. तो एक अगर ऐसे आके इतना सीखेंगे और 100 लोगों को अगर बेनिफिट कर रहे हैं, समझिए कि अगर सारे के सारे आए और ऐसे वॉलंटियर करते हुए अपने आप को सुधारें और बाकी लोगों के भी कितना अच्छा रहेगा दुनिया. बिल्कुल. तो ह्यूस्टन में तो आप ये काम कर रही हैं. एक छोटा सा डेटा और यहाँ पर जल्दी से शेयर कर देते हैं, उसके बाद आगे के सवाल जवाब. एक तरह से देखा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. अगर देखा जाए 32% जो बच्चे हैं 5 to 6 आवर्स अपना स्पेंड करते हैं. 17% जो बच्चे हैं वो 7 to 8% अपना ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं. यानी वो उस वक्त फैमिली के साथ नहीं होते हैं, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो या फिर इंस्टाग्राम हो. 13% ऐसे लोग हैं जो 9 to 10 यानी इससे भी ज़्यादा जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं. ये जो सर्वे है ये पब्लिश किया था नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कॉमन सेंस मीडिया ने, कि मैंने यहाँ पे डेटा शेयर किया है. अभी आप जैसे कि आप बोल रहे थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है. क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से उनको एंग्जाइटी, उनको डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल होता है. और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वही प्लेटफॉर्म कैसे हम पॉजिटिव साइड ले सकते हैं. हम जैसे कि हम एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों के लिए, जो हमने करवाया सोशल मीडिया के ज़रिए, हाउ यू कैन रेज अवेयरनेस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. जब से इन बच्चों ने वो शुरू किया तब से उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया. इतने घंटे जैसे आप बता रहे हो, ये जो 9 to 10 hours. yes, that's insanely bad for the children, to be spending on that, not just about what they're looking into but also about their physical health. एक मॉनिटर को इतने घंटों तक देखना है तो समझिए क्या असर पड़ेगा उनके हेल्थ पे. So when they come to volunteer with us, when we change them to use the same thing as a media, as a digital medium, how you can make it for the benefit of others. जैसे कि हम हर हफ्ता एक दिन हम IDD यूथ को हम सिखाते हैं. कौन सिखाते हैं? हमारे बच्चे सिखाते हैं, हमारे वॉलंटियर सिखाते हैं. सो दे आर यूजिंग द कंप्यूटर, दे आर यूजिंग द डिजिटल मीडियम, बट दे आर यूजिंग इट फॉर अ गुड कॉज. अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस को हैंडल करने के लिए आप किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, या कैसे किसी बच्चे को अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या वो बिल्कुल अकेला रह रहा है, तो उसे उस टेंडेंसी से कैसे निकालते हैं आप लोग? हमें ये पता नहीं चलेगा कि वेदर दे आर इन द मेंटल हेल्थ क्राइसिस और नॉट. जब तक पेरेंट्स शेयर करते हैं तब तक हमें पता नहीं चलेगा. लेकिन हमारा इन जनरल द वे दैट वी ले आउट आवर स्ट्रेटजी इन इन्वॉल्विंग द चिल्ड्रन इज बिकॉज वी नो दैट ऑलरेडी दे आर अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड वी वांट टू मेक वॉलंटियरिंग अ फन थिंग. वी वांट टू मेक द वॉलंटियरिंग अ लर्निंग टूल. जैसा आप बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि कौन सी टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं. When we see that a volunteer is coming to us as a shy, inhibited and not talking so much and all that, we put them into those kinds of activities that will make them do the opposite things. जहाँ तक वो टीम वर्क होता है, कुछ खोल के बात करना पड़ेगा उनको, कुछ तो करना पड़ेगा उनको, स्टेपिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूस्टन बेस्ड ही है, या फिर इसमें और जो स्टेट्स के जो बच्चे हैं या यूथ हैं या एडल्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं? जी, we are mainly located in Houston, but we also have the chapters in Dallas and also in Atlanta. और ये Dallas chapter वाले and Atlantic chapter से जो volunteers आए हमारे organization वहाँ पे chapter शुरू करने के लिए, they came merely by getting inspired looking at what our youth are doing here. They themselves inquired about it. They called me and then they said that
हमें भी करना चाहिए, हमारे बच्चों से भी हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लाइक जैसे आपने कहा लाइक घंटों तक फ़ोन लेके बैठते हैं या लैपटॉप पे बैठते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन आपके वॉलंटियर्स वही फ़ोन के ज़रिए, वही लैपटॉप के ज़रिए कितने अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम भी ऐसा शामिल करवाना चाहते हैं हमारे बच्चों को इस ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ तक उनका लाइक रीचेबिलिटी होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तब तक लाइक हम जारी रखेंगे कि हमारे बच्चे आपके प्रोजेक्ट्स के ज़रिए सोसाइटी को कुछ नेक काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ क्राइसिस की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, एडल्ट्स की भी बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स की बात होना भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स किस तरह से इन्वॉल्व हो जाए, पेरेंट्स के लिए भी तो मेंटल हेल्थ क्राइसिस होता है, लेकिन उनको समझ में नहीं होता है ना। हाँ। क्योंकि उनको लगता नहीं है कि लाइक उनका, क्योंकि टू गिव अ बेनिफिट टू द पेरेंट्स खुद कितना झेल रहे होते हैं। लाइक उनका ऑफिस होता है, उनका लाइक घर का कुछ मामले होते हैं, बच्चों का मामला होता है, और काफ़ी कुछ चीज़ें झेलते हुए लाइक अपनी ज़िंदगी यहाँ पे। आपके पास कभी ऐसे पेरेंट्स हैं जिसमें आपको लगा कि बच्चों को छोड़ो, पहले तो पेरेंट्स को देख लेते हैं, मेंटल हेल्थ हमेशा क्राइसिस से ये गुजर रहे हैं? हमेशा होता है। बच्चों से बात करना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, उनके पेरेंट्स को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या वो आसानी से ओपन अप हो जाते हैं? उनको लगता है कि वाकई वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी उनको कहीं ना कहीं है, या बहुत ज़्यादा बिजी है? क्योंकि आजकल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी है, हम ऑफिस घर ये सब चलता रहता है। आप अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं? मेडिटेशन के लिए कितना टाइम निकालते हैं? वॉक के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए कितना टाइम निकालते हैं? इसीलिए तो मैं कहती हूँ इन पेरेंट्स को जो आके मेरे साथ लाइक ऐसे डिस्कशन में बैठते हैं या लड़ाई करते हैं मुझसे कि लाइक हम क्यों ना हो, या लाइक वो डिसाइड करना चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, लेकिन हम बोलते हैं कि लाइक बच्चों को डिसाइड करने दो, उनको वो क्या करना चाहते हैं, you know, their likes and dislikes and all that खोल के like, क्योंकि स्कूल में जैसे भी it's a customized program and they already have so much of demand. We want them when they come to us to open up and come up with their own innovative ideas, with their own like you know their designs, what they want to do for the community. लेकिन जब पेरेंट्स इसे जोर डालते हैं तो बच्चे ऐसे like इनोवेट हो जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि like पेरेंट्स को कहती हूँ कि लाइक आप क्यों साथ में आना चाहते हैं, लाइक यू नो इनको कुछ नेक काम कराने के लिए, तो खुद आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल। आप इनके साथ लाइक यू टीम अप विद देम एंड यू कम एंड यू डू दोज थिंग्स दैट यू वांट योर चिल्ड्रन टू डू। अभी अगर देखा जाए जो स्कूल में, आपको क्या लगता है कि स्कूल में इस तरह की क्राइसिस जो है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं? कोई आप रियल टाइम कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे? Absolutely, because very recently I cannot take the name of the school though, but very recently the school there is a school here in the Fort Bend County where we received a threat to the school on the Sunday, and then next day like every student was going with so much of a stress in their heart. My daughter was asking me, वो मेरे पास आके पूछ रही थी like अम्मा क्या लाइक ऐसे इतना स्ट्रेस लेके जाना है इस स्कूल को? वाई शुड वी फेस सो मच ऑफ अ स्ट्रेस व्हेन वी आर गोइंग टू द स्कूल? पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम, लेकिन स्ट्रेस लेने के जा रहे हैं हम। किस लिए जा रहे हैं हम स्कूल? तो इतना स्ट्रेस इन बच्चों को नहीं होना चाहिए, ऐसे वाली माहौल नहीं होना चाहिए उनको। लेकिन after that Monday, like you know, on the Tuesday, they came to know who did this, and it was one of the school student. क्या हमारे स्कूल तैयार हैं इस अगर हम स्कूल की स्टडी की बात करें या कॉलेजेस की बात करें, क्या स्कूल कॉलेजेस तैयार हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस को उस तरह से? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ इट शुड बी अ कंबाइंड एफर्ट। व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग इन द स्कूल, घर में भी हम इतना टाइम देना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, इतना लाइक जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, लाइक हम थोड़ा बहुत टाइम लेके हम अपने बच्चों के साथ अगर मिलके कुछ काम करें। जैसे मैं बता रही थी लाइक वॉलंटियरिंग के लिए भी लाइक कम्युनिटी गार्डनिंग जो हम कराते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब ये बच्चे आके लाइक दे गेट देयर हैंड्स डर्टी, दे फील सो हैप्पी, दे फील सो हैप्पी, एंड देन व्हेन दे डू इट अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, दैट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स फॉर देम। क्या बात। तो जितना करीब आप नेचर के साथ आओगे उतना ही आपकी जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है वो दूर जाएगा। प्रोग्राम को रैप अप करने का टाइम, आप कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रही हैं, एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? आई वुड से दैट ये जो टॉपिक NTV अमेरिका ने आपके साथ लाए और आपके सामने रखे, दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड गिव अ थॉट, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज़ गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड, और इसके बारे में हर किसी को एक कदम उठाना चाहिए और एक सोच ऐसा डालना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ क्या करना है। मैं बताऊं कि आप बाहर जाओ और बच्चों को भी लेके जाओ और कम्युनिटी में शामिल करो,
वॉलंटियर करो, उनके साथ टाइम बिताओ, तो अपना ही सही लेकिन अपने बच्चों के लिए भी कुछ भलाई करेंगे हम. And I'm really thankful to NTV America for bringing this topic to everyone and to give me an opportunity to share my thoughts. Thank you so much. Thank you so much. और Unite and Inspire ऑर्गेनाइजेशन और इसी तरीके से मेंटल हेल्थ क्राइसिस पर काम करते रहे. थैंक यू सो मच आप स्टूडियो में. थैंक यू सर. थैंक यू NTV. तो प्राइम टाइम में बस इतना ही. मेंटल हेल्थ क्राइसिस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिए. प्राइम टाइम करने का, आज के शो करने का मकसद हमारा यही था. फिर से एक और इम्पॉर्टेंट इशू के साथ आ जाएंगे. तब तक आप लगातार देखते रहिए NTV अमेरिका.